घर में लक्ष्मी न टिकने के कई कारण हो सकते हैं, जो वास्तु, शिष्टता और शान से जुड़े होते हैं। कुछ सामान्य कारण निम्नलिखित हैं। 1. गंदगी और मानसिकता। लक्ष्मी जी का स्वच्छता और सुव्यवस्थित वातावरण में होता है। यदि घर में मूर्ति रहती है तो इससे नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिसके घर में लक्ष्मी जी टिकने से रोक सक। आइए आपको एक कहानी के माध्यम से समझते हैं कि घर में लक्ष्मी क्यों नहीं दिखती है। बहुत समय पहले की बात है। छोटे से गांव में रघु नाम का एक किसान अपने परिवार के साथ रहता था। उसने दिन रात कड़ी मेहनत की, लेकिन फिर भी उसकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ नहीं रही। घर में पैसे तो आ गए, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे लक्ष्मी जी घर में टिक ही नहीं रही थी। हर महीने कुछ ना कुछ समस्या आ ही जाती थी और पैसा खर्च हो जाता था। एक दिन रघु ने गांव के एक अनुभवी पंडित जी से अपनी परेशानी बताई। पंडित जी ने उसे ध्यान से सुना और फिर कहा, बेटा, लक्ष्मी जी का केवल परिश्रम से नहीं होता, उसके लिए कुछ बातों का ध्यान भी रखना है। रघु ने आश्चर्यचकित होते हुए कहा, पंडित जी, कृपया मुझे भी बताएं कि मैं क्या कह रहा हूँ। पंडित जी ने उन्हें घर में लक्ष्मी को प्रतिष्ठित रूप से बनाए रखने के लिए कुछ उपाय बताए। 1. स्वच्छता एवं सुव्यवस्थित घर। पंडित जी ने कहा, वहां लक्ष्मी जी का निवास है, जहां स्वतंत्रता और सुव्यवस्था हो। यदि घर में मूर्ति हो तो लक्ष्मी जी अप्रसन्न हो जाती हैं। हर रोज घर की सफाई करो और विशेष रूप से रसोई और पूजा स्थलों को हमेशा साफ रखो। वास्तु दोष। पंडित जी ने रघु को घर के मुख्य द्वार और रसोई के स्थान का निरीक्षण करने को कहा। उन्होंने बताया कि घर की सही दिशा न बनने से भी आर्थिक नुकसान हो सकता है। रघु ने देखा कि उसके घर में कई वास्तु दोष थे, जिसका पता उसे ही लग गया था। 3. शांति और सकारात्मकता। पंडित जी बोले, लक्ष्मी जी शांति और सकारात्मक समुद्र में रहती हैं। अगर घर में तनाव और नकारात्मक सोच होती है तो लक्ष्मी जी का वास नहीं होता। लिए लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए पूजा पाठ आवश्यक है। पंडित जी ने कहा, हर सुबह और शाम भगवान का ध्यान करो और लक्ष्मी जी का स्मरण करो, उनकी कृपा प्राप्त करो। धन का आदर और उपयोग। पंडित जी ने कहा कि धन का अपमान न करो, धन का सदुपयोग करो और वैकल्पिक खर्च करने से बचो। लक्ष्मी जी के साथ रहते हैं जो धन का आदर और उपयोग करते हैं। पंडित जी ने रघु को घर में तुलसी का पौधा लगाने का सुझाव दिया, क्योंकि तुलसी का पौधा घर में सुख समृद्धि और सकारात्मकता लाता है। रघु ने तुरंत अपने होटल में तुलसी का पौधा लगाया। 7. रात में जूठे स्थान न रखना। अंत में पंडित जी ने कहा था, रात के समय जूठे रसोई में छोड़े जाने से घर में नकारात्मक ऊर्जा आती है। लक्ष्मी जी को स्वतंत्रता प्रिय है, इसलिए सोने से पहले हमेशा के लिए पोस्चर ढोकर प्रदर्शन। रघु ने पंडित जी की सारी बातें ध्यान से सुनी और उन्होंने अपने घर में इन सभी बातों का पालन किया। धीरे धीरे उसने अपने जीवन में ये बदलाव लाना शुरू किया। उसने अपने घर को साफ सुथरा रखना शुरू किया, परिवार में प्रेम और एकता कायम रखी और हर रोज लक्ष्मी जी की पूजा की। उसने धन का सदुपयोग करना भी सीखा और गैर जरूरी खर्चों से छुटकारा पाया। कुछ ही महीनों में रघु के घर की स्थिति बदल गई। उनकी आर्थिक स्थिति सुधरने लगी और लक्ष्मी जी की कृपा से उनसे नई आय के साधन मिलने लगे। रघु ने अपनी मेहनत और पंडित जी की सलाह से यह सिखाया कि घर में लक्ष्मी को रोकने के लिए सिर्फ पैसा कमाना ही काफी नहीं होता, बल्कि सही आदतें और माहौल बनाना भी जरूरी है। रघु ने धीरे धीरे अपने घर में तमाम सकारात्मक बदलाव किए जो पंडित जी ने उन्हें सुझाए थे। वह अब प्रतिदिन सुबह सुबह पूरे घर की साफ सफाई करता है और अपने परिवार के साथ मिलकर पूजा पाठ करता है। घर में हर जगह तुलसी के उपचार और दीप जलाए जाते हैं, जो घर में सुखद सौम्य बनाए रखते हैं। समय बीतता गया और रघु के परिवार में खुशहाली बढ़ती गई। जिस धन की कमी वह पहले महसूस करता था, अब कल्पना नहीं कर रहा। उसका फसल पहले से भी अधिक अच्छा रहा और उसकी आय में लगातार वृद्धि होती रही। एक और बड़ी सीख। एक दिन रघु ने सोचा कि जो भी सीखता है वह गांव के अन्य लोगों को भी सिखाता है। उन्होंने एक छोटी सी बैठक आयोजित की, जिसमें पंडित जी द्वारा सभी ग्रामवासियों को बताए गए निर्देश दिए गए। वह चाहती है कि उनके जीवन में भी सुख समृद्धि आए।
गांव वालों ने अपनी बातों पर ध्यान दिया और उन बातों को अपने जीवन में अपनाना शुरू किया। रघु ने महसूस किया कि सुख और समृद्धि केवल धन से नहीं आती, बल्कि आचरण, दृष्टिकोण और वातावरण में सकारात्मकता से आती है। अंतिम सीख, संतोष का महत्व। समय के साथ रघु और उनका परिवार खुशहाल और साथी जीवन जीने लगे। उन्होंने यह भी सिखाया कि केवल धन ही नहीं, बल्कि संतोष भी असली लक्ष्मी है। अब उसका मन धन की लालसा में नहीं भटकता था। वह संतोष अनपेक्षित जीवन जीते हैं और जो कुछ भी प्राप्त होता है उसके लिए लक्ष्मी जी का संपर्क होता है। रघु का परिवार गांव के लिए आदर्श बन गया। लोगों ने रघु की तरह स्वच्छता, संतोष और सकारात्मकता को अपने जीवन का हिस्सा बनाया। ऐसी और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।